आप कर लें। नमस्कार दोस्तों, इस समय पूरे उत्तर भारत में जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, मुझे लगता है कि ये समय सबसे अनुकूल समय है जब हम इस बात की अहमियत समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर पेड़ों की कितनी ज़रूरत है। जहाँ सरकारें, एनजीओज़, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, वहीं पे राजधानी दिल्ली के अंदर एक मामला उठा और वो मामला किसी सरकार ने नहीं उठाया, एनजीओज़ ने ये मामला उठाया कि दिल्ली के रिज में चोरी छिपे करीब 1100 पेड़ों को काटा गया और डीडीए के द्वारा काटा गया। जब ये मामला आया तो बार बार डीडीए की तरफ से कहा गया कि ये फिगर गलत है, दरअसल इतने पेड़ नहीं कटे हैं। उन्होंने कहा 642 पेड़ कटे हैं। और ये बात एलजी साहब ने के वकील ने भी कोर्ट में कई बार इन प्रोटेस्ट कही कि भाई 1100 पेड़ों की ये फिगर गलत है, कुल मिला के 642 पेड़ कटे हैं। कुछ दिनों पहले मैं एलजी साहब से उनके ऑफिस में मिला, सभी अफसर वहाँ मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, AK सिंह एनवायरनमेंट सेक्रेटरी मौजूद थे, और मैंने उनकी तरफ इशारा करके बोला कि AK सिंह का क्या है, ये तो इतने पेड़ कट गए, इतना भी नहीं बोल पाए कि पेड़ नहीं कटने चाहिए थे। तो एलजी बोले कितने पेड़ कटे? मैंने कहा 1100 पेड़ कटे, आपने काटे, कटवाए आपने? तो बोले नहीं, ये फिगर गलत है, आपकी गलत फिगर है। मैंने कहा क्या फिगर है सर? तो बोले 640 के आसपास पेड़ कटे। चलिए ठीक है, यही बात उनके वकील ने कोर्ट में भी कही। खैर बहरहाल, कोर्ट के अंदर पिछले दिनों फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की जो सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से है, और वो रिपोर्ट ऑथेंटिक इसलिए कही जा सकती है क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस से, अब सैटेलाइट इमेजेस की तो जो है उनके पास पूरी हिस्ट्री होती है। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आप ले लीजिए, उसमें आप पुरानी इमेज ले लीजिए, फिर आप नई इमेज ले लीजिए, उसके अंदर कितने पेड़ कम हुए वो तो आप काउंट कर सकते हैं। बहरहाल कुछ अखबारों के अंदर ये छपा कि ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट गलत है, क्योंकि जो अलाइनमेंट सड़कों की थी जिस पे परमिशन मांगी गई डीडीए द्वारा, वो अलाइनमेंट बदल दी गई थी। ये ऑन रिकॉर्ड आ गई बात। ये वो वाली बात है जो हम पिछले कई महीनों से कह रहे थे कि जिस रोड की अप्रूवल यूटी पैक ने दी और इन एलजी साहब के ज्वाइन करने से पहले एलजी साहब ने दी, उस अलाइनमेंट को कुछ फार्म हाउस वालों की ज़मीन को बचाने के लिए बदला गया। और वो खबर कई सारे अखबारों ने 2 दिन पहले की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों ने कहा कि नहीं, जो मैप परमिशन के लिए भेजे गए हैं वो अलग है, मगर जो रोड बनाई जा रही थी तो वो अलग है। तो ये तो हेंस प्रूव्ड हो गया, तो बात साबित ही हो गई अब कि इन्होंने अलाइनमेंट बदली। और अगर आपने अलाइनमेंट बदल दी तो आपने पुरानी अलाइनमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से क्यों परमिशन मांगी? इसका मतलब ऑन रिकॉर्ड आप अलाइनमेंट नहीं बदल पाए, क्योंकि यूटी पैक की किसी भी मीटिंग के अंदर वो अलाइनमेंट नहीं बदली गई। यूटी पैक के सारे मिनट्स ऑन रिकॉर्ड उनकी वेबसाइट पे हैं। ये एलजी साहब जब आए, इनके आने से 1 महीने पहले जो यूटी पैक की मीटिंग हुई, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग और उसके नक्शे वहाँ पे मौजूद हैं। गौशाला रोड के नक्शे मौजूद हैं, और जिस तरीके से ये रोड को वाइडन किया गया, वो वाइड रोड जो होनी थी वो फार्म हाउसेस की तरफ वाइड होनी थी, गौशाला की रोड, मगर इन्होंने वो रिज की तरफ जो है उसका वाइडनिंग की है, जिसकी वजह से और ज़्यादा पेड़ कटे हैं और फार्म हाउसों को फ़ायदा पहुंचा है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। 24/10/2024 के ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने
दो तीन बातें साफ कही। उन्होंने कहा कि जो एलजी उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना जी हैं, इनका जो एफिडेविट है, जो कोर्ट ने कहा कि आप दाखिल कीजिए, कि आपको कब पता चला गैर कानूनी तरीके से डीडीए ने पेड़ काट दिए, तो एलजी साहब ने हलफनामे में शपथ खा के ये कहा कि मुझे 10/6/2024 को पता चला, और 10/6/2024 भी इसलिए कहना पड़ गया उनको क्योंकि उनको बाकायदा खत लिखा गया है डीडीए के वाइस चेयरमैन द्वारा, इसलिए वो उसको झुठला नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ये बात मानी। मगर उसी खत के अंदर वो ये देखना भूल गए कि डीडीए के वाइस चेयरमैन ने उनको कहा है कि मैंने आपको ये बात 12 अप्रैल 2024 को भी बताई थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एलजी साहब को कहा कि आपका एफिडेविट गलत है और आप एफिडेविट को दोबारा सुधार के दीजिए, जो अब सुधार के दिया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एक झूठ देश की सबसे बड़ी अदालत को अपने एफिडेविट पे दे रही है, इससे ज़्यादा गंभीर और शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। ये बहुत शर्मनाक है। और मैं अब आपको लगातार जो झूठ सुप्रीम कोर्ट में बोले गए, एलजी साहब के वकील द्वारा बोले गए, एलजी साहब के डिपार्टमेंट डीडीए द्वारा बोले गए और केंद्र सरकार द्वारा बोले गए, उनके बारे में बताऊंगा। इस ऑर्डर के अंदर पैरा नंबर 12 कहता है, वी ऑल्सो डायरेक्ट दैट ऑल ओरिजिनल रिकॉर्ड्स बी प्रोड्यूस्ड बिफोर दिस कोर्ट। द रजिस्ट्री शैल परमिट inspection to be taken of the files by the counsel appearing in the case। ये मैटर ये है कि जिन एनजीओज ने डीडीए के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज किया है, उन एनजीओज ने कहा कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं और एफिडेविट पे भी गलत बयानी कर रहे हैं, लिहाजा रिकॉर्ड डीडीए की फाइलें मंगाई जाएं और आदेश दिया जाए कि जो पिटिशनर है वो उन फाइलों को इंस्पेक्ट कर सकें ताकि सच्चाई सामने आ सके। और 24 तारीख के बाद एक डेट कल पड़ी और एक डेट आज पड़ी, और आज और कल दोनों दिन ये बात पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में कही कि आपके आदेश के बावजूद डीडीए ने अपनी फाइल और रिकॉर्ड हमें नहीं दिखाए हैं। मेरा सवाल माननीय उपराज्यपाल विनय सक्सेना साहब से है कि आप कितनी बेइज्जती कराएंगे दिल्ली वालों की और डीडीए की? क्या कारण है कि आप डीडीए के रिकॉर्ड देने तक से बच रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले पे फैसला करने वाली थी। उन्होंने कल ही कहा था कि आज हम इसके ऊपर फैसला करेंगे, और जब वो फैसला करने बैठे तो उनको बताया गया कि अब तक डीडीए ने अपने रिकॉर्ड जो हैं कोर्ट में पेश नहीं किए हैं। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि अब तो इस केस को नहीं सुना जा सकता, लिहाजा क्योंकि अब उनका आखिरी दिन है, अब वो इस मैटर को किसी नई बेंच को देंगे। अभी जो पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड रहा है डीडीए का, एलजी साहब का, केंद्र सरकार का, उसको मैं एक बार मेरे मन में जो प्रश्न हैं वो मैं रख देता हूं, और मैं एलजी साहब से ये निवेदन करूंगा कि आप इनके जवाब देने का कष्ट करें। दिल्ली वाले जानना चाहते हैं कि आखिर किया क्या है। पहली बात, जब ये मामला सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया तो डीडीए और केंद्र के वकीलों ने ये बात कही, ये ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि एलजी साहब पेड़ कटने वाली लोकेशन पे कभी नहीं गए, ये ऑन रिकॉर्ड है। जब उनको 3 फरवरी का हवाला दिया गया तो उन्होंने ये कहा कि एलजी साहब उस लोकेशन पे नहीं गए, एलजी साहब तो अस्पताल का दौरा करने गए थे। ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है। लाइव लॉ बार एंड बेंच को आप गूगल करके देख सकते हैं, आज भी उनके वो स्टेटमेंट्स, उनके वकीलों के वो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं।
तब झूठ बोला गया। बाद में जब जस्टिस ओक की बेंच ने एक एक अफसर से उसका हलफनामा मांगा तो डीडीए के एक अफसर जो उस वक्त वहां मौजूद थे उनको कहा गया कि एज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आपको ये बात बतानी है। तो डीडीए के उस अफसर ने हलफनामे में बताया कि 3 फरवरी को एलजी साहब उस जगह गए थे जहां पे बाद में इलीगल तरीके से पेड़ काटे गए। तो ये तो पहला झूठ था जो इनका माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पकड़ा गया। दूसरा झूठ ये नहीं बताया गया कि एलजी साहब के साथ कौन कौन अफसर गए थे। ये झूठ भी बाद में सबके सामने आया कि एलजी साहब के साथ उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार थे, उस वक्त के प्रिंसिपल एनवायरनमेंट सेक्रेटरी AK सिंह थे, उस वक्त के डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार थे, उस वक्त के CEO दिल्ली जल बोर्ड और प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD अनबरासू थे और तमाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के DDA के और अन्य अफसर वहाँ पे मौजूद थे जहाँ पे ये डायरेक्शंस दी गई थी 3 फरवरी को तथाकथित तौर पे कि LG साहब ने कहा कि इन सब पेड़ों को काट दो। तीसरी बात, ये बात कभी इन्होंने नहीं बताई कि किसकी डायरेक्शन पे पेड़ कटे। ये तो वो जो ईमेल्स थी जो DDA के इंजीनियर इंचार्ज की रिकॉर्ड पे आई उसके कारण कोर्ट को पता चला कि DDA के इंजीनियर इंचार्ज ने ईमेल पे ठेकेदार को 3 बार अलग अलग ईमेल की। पहली ईमेल में उन्होंने लिखा कि परमिशन नहीं है लिहाजा पेड़ नहीं काटे जा सकते 6 फरवरी को, माफ कीजिएगा, हाँ 6 फरवरी को। उसके बाद 14 फरवरी को 2 ईमेल उस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने की जिसके अंदर उसने अपने चीफ इंजीनियर को कॉपी किया और उसने बोला कि LG साहब की डायरेक्शन पे ये पेड़ काटने के लिए कहा गया है। उसने ये भी कहा कि परमिशन नहीं आई है। उसने ये भी कहा कि पहले फॉरेस्ट रेंजर आए थे, काम रुकवा के चले गए थे, मगर अब हमें मौखिक रूप से कह दिया गया है कि पेड़ काट लो। यानी कि ये बात ऑन रिकॉर्ड आ गई कि परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद पेड़ काटे गए। उसके बाद DDA के यानी कि केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील ने सुप्रीम कोर्ट को फिर झूठ बोला और बोला कि ये ईमेल्स हैक हो गई थी। ये ईमेल्स हैक हो गई थी जिसकी वजह से ये हम नहीं कह सकते ये ईमेल किसने लिखी, किसको भेजी। उसके बाद DDA की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये मानना पड़ा कि ये ईमेल्स जेन्युइन है, क्योंकि ना सिर्फ ईमेल की गई, जब वो पेड़ कट रहे थे DDA के उन अफसरों की फ़ोन की लोकेशन पेड़ों को कटने की लोकेशन से मैच हो रही थी। वो लगातार DDA के अफसर जब पेड़ों की कटाई हो रही थी वहाँ पे जाते रहे और पेड़ कटने का इंस्पेक्शन करते रहे। लिहाजा उनको ये बात माननी पड़ी कि ईमेल भी जेन्युइन थी और अफसरों के सामने अफसरों की देखरेख के अंदर पेड़ कटे। इसके बाद LG साहब और DDA ने दोनों ने फिर एक झूठ बोला, कोर्ट को गुमराह किया कि मात्र 642 पेड़ काटे गए, जबकि जो पिटिशनर थी वो हाई कोर्ट में भी ये बात कह रही थी और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने बार बार ये बात बोली कि कम से कम 1100 पेड़ कटे हैं और बाद में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आ गया कि 1670 पेड़ जो है इलीगल तरीके से काटे गए। अब सवाल ये उठता है कि LG साहब के वकील और DDA ये कह रही है कि ये जो 1670 पेड़ काटे गए इसमें किसी बड़े अफसर को कोई कानो कान खबर नहीं थी, ना उनकी जानकारी थी। ये एक JE, AE और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मिलकर 1670 पेड़ कटवा दिए। मैं अपने पत्रकार मित्रों से ये जानना चाहूँगा और दिल्ली के तमाम एनवायरमेंटलिस्ट्स जो इन मुद्दों पे काम करते रहे हैं, जिनको जानकारी है कि चोरी छिपे पेड़ कैसे काटे जाते हैं, उनसे भी ये सवाल पूछूंगा, क्या ये संभव है कि जूनियर लेवल के 3 अफसर AE, JE और एक्सियन 1670 पेड़ कटवा दें, वो भी रिज में, और वहाँ पे
जब एई जेई और एक्सीएन पेड़ कटवा रहे थे तो किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं हुई किसी अफसर की कि वो वहां पे जाके पेड़ रोक सके, कटवाना रोक सके। कोई पुलिस विभाग का अफसर वहां पे बीट पे नहीं गया, किसी की जो है वहां पे गश्त नहीं हुई कि भाई इतने बड़े बड़े पेड़ कट रहे हैं, करोड़ों रुपए की लकड़ी कटी और लकड़ी गायब हो गई, ऐसा कैसे संभव है? और वो भी छतरपुर इलाके के अंदर, बिल्कुल कंजेस्टेड इलाका है। क्या ये संभव है कि एई जेई एक्सीएन, क्या हम बेवकूफ़ हैं? क्या एलजी विनय सक्सेना को लगता है कि दिल्ली वाले मूर्ख हैं, घास खाते हैं, कि वो उनकी ये बात मान लेंगे कि एक एक्सीएन एई और जेई के कहने पे 1670 पेड़ काटे गए? अगला सवाल हमारा ये है, क्या इतनी कवायद जो इतने महीनों से हो रही है कि डीडीए से बड़े बड़े वकील पेश हो रहे हैं, एलजी साहब के बड़े बड़े वकील पेश हो रहे हैं, वो पिछले इतने महीनों से एक्सीएन एई और जेई को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या ये संभव है? अगला सवाल है, अगर एई जेई और एक्सीएन ने 1670 पेड़ कटवा दिए और माननीय विनय सक्सेना जी को बतौर उनके दूसरे हलफनामे के उनको 12 अप्रैल को डीडीए के वाइस चेयरमैन ने बता दिया कि साहब ये पेड़ इलीगल तरीके से कट गए हैं, और उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वो बड़ा जो है बहुत भारी भरकम शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, द ब्लंडर ऑफ फेलिंग ट्रीज हैज़ बीन कमिटेड। जो एलजी साहब का दफ्तर रोज एक प्रेस रिलीज देता है, रोज कहता है मैंने यहां जांच करा दी, मैंने यहां जांच करा दी, मैंने इसको सस्पेंड करा, मैंने इसको सस्पेंड किया, 12 अप्रैल को ऐसे क्या कारण थे कि विनय सक्सेना जी की जानने के बावजूद उन्होंने प्रेस रिलीज नहीं दी अपने एलजी ऑफिस से? उनको तो प्रेस रिलीज देनी चाहिए थी, नहीं तो अपने पत्रकार बंधुओं के द्वारा प्लांट करा देनी चाहिए थी खबर। प्लांट डिपार्टमेंट भी है उनके यहाँ, तो हमारे यहाँ भी है, 5वें फ्लोर पे उसकी ब्रांच है, वो भी नहीं किया गया। क्यों एलजी साहब ने नहीं कहा कि मैंने आज इतने अफसर सस्पेंड कर दिए जिन्होंने गलत तरीके से? एलजी साहब क्यों इसको छुपा के बैठे थे? एलजी साहब किसे बचा रहे थे? एई जेई और एक्सीएन को बचा रहे थे। ये बात हजम होने लायक नहीं है, या मुझे ही हजम नहीं हो रही, मैं जानता नहीं, पता नहीं कैसे सुप्रीम कोर्ट इस बात को हजम कर लेगा, ये तो संभव ही नहीं है। फिर एलजी क्यों कोर्ट को गुमराह करना चाह रहे थे? एलजी क्यों छिपा रहे थे इस बात को कि पेड़ कटने वाली साइट पे वो गए? एलजी क्यों छिपा रहे थे इस बात को कि उनको ये जानकारी 12 अप्रैल को मिल गई थी? एलजी क्यों पेड़ों की संख्या को घटा के बताना चाहते थे? उनका क्या स्वार्थ है भाई? अगर एई जेई एक्सीएन ने 1670 पेड़ काट दिए तो आप बता दो 1670 पेड़ काट दिए। उनका पाप कम करके दिखाने में एलजी साहब का क्या स्वार्थ है? ऐसा तो कभी सुना नहीं। तो क्या एई जेई को बचाने के लिए फिगर्स भी मैनिपुलेट की जा रही थी? और डीडीए फाइल क्यों नहीं दिखा रहा है? फाइल में ऐसा क्या राज छिपा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पर, 2 बार कहने पर भी फाइल अब तक जो है डीडीए नहीं दिखा पा रहा है? एई जेई को बचाने के लिए फाइल छिपाई जा रही है, या नई फाइल क्रिएट करने का काम चल रहा है? ये भी हो सकता है कि नई फाइल क्रिएट की जा रही हो पीछे से। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ओक की बेंच में पिटिशनर के वकील ने ओपन कोर्ट में कहा पुलिस के अधिकारी पिटिशनर्स को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, फ्रिवलस मैटर्स के अंदर उनको बार बार थाने बुला रहे हैं, फ़ोन पे धमकियां दी जा रही हैं, उनके बैंक अकाउंट को सील करने की कोशिश की जा रही है, उनके बैंक से फ़ोन आ रहे हैं कि पुलिस उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर जो है छानबीन कर रही है। भैया एई जेई और एक्सीएन को बचाने के लिए पुलिस का पूरा अमली जामा लग गया उसके अंदर कि एक एक्सीएन को बचाना है, इसलिए पुलिस पिटिशनर्स के पीछे पड़ गई। ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आला अफसर क्यों चुप रहे? इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, इतने डरे हुए हैं।
और अलाइनमेंट, रोड की अलाइनमेंट चेंज तो हुई, ये तो आपको ग्राउंड पे भी जाके दिख जाएगा। फार्म हाउसों को फायदा पहुंचाने के लिए पेड़ों को काटा गया, ये भी आपको जाके दिख जाएगा। अब तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर ने ऑन रिकॉर्ड आके अखबारों ने स्टेटमेंट छाप दिया कि वो कह रहे हैं कि अलाइनमेंट चेंज हुई। क्या एक्सीएन के कहने पे अलाइनमेंट चेंज हो गई? क्या एक्सीएन के कहने पे डीडीए ने झूठी अलाइनमेंट लेके सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी? ये संभव नहीं है। इस मामले में जितना झूठ छिपाने की कोशिश की जा रही है डीडीए द्वारा और एलजी साहब द्वारा, उतना वो पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, सच जो है वो जनता के सामने रखें, कोर्ट के सामने रखें। आप जितना छिपाने की कोशिश करेंगे, आप उतना ज़्यादा जनता के सामने एक्सपोज होते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका सवाल है? थैंक यू।